हाय क्लास, वेलकम टू आवर न्यू क्लास। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम चैप्टर 9 जो हमने स्टार्ट किया था पिछली क्लास में, चैप्टर 9 हमने लेजर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पोस्टिंग सीखी थी। सिंपल एंट्री की पोस्टिंग और कंपाउंड एंट्री की पोस्टिंग हमने सीख ली थी कल तक। आई एम होपिंग कि आपको कल तक की सभी क्लासेस का समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं आगे। आज का टॉपिक है हमारा पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग एंट्री। तो लिखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक का नाम है पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग एंट्री। कल आपको हमने सिंपल एंट्री और कंपाउंड एंट्री की पोस्टिंग सिखाई थी। कहीं भी कोई डाउट हो तो प्लीज पिछला लेक्चर दोबारा देखिएगा, आपको कोई भी डाउट हो क्लियर हो जाएगा। नहीं है कहीं भी कोई आपको कहीं भी फिर भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। और उसके बाद यहां से हम स्टार्ट करेंगे आगे पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग एंट्री। चलो, ओपनिंग एंट्री करते कैसे हैं वो हम सीख चुके हैं। अब हमें क्या सीखना है, ओपनिंग एंट्री की जनरलाइजेशन तो सीख लिया था, अब हम पोस्टिंग सीखने वाले हैं। चलो, इसके लिए एक क्वेश्चन लेते हैं और उससे इसको समझते हैं। क्वेश्चन है ये, आपकी टीएस ग्रेवाल आई होप आपके पास होगी। तो उसका ये क्वेश्चन है मेरे पास। क्या बोल रहा है देखो, पास दी ओपनिंग एंट्री ऑन 1 अप्रैल 2020। क्या करो आप, ओपनिंग एंट्री पास करो। कब पास करो, 1 अप्रैल 2020 को। ठीक है, हमें पता है अगले साल की फर्स्ट डेट को ही क्या होती है, ओपनिंग एंट्री होती है। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ रमन। ये सारे जो इंफॉर्मेशन है ये कौन से ईयर के हैं, ये हैं लास्ट ईयर के, लास्ट ईयर के। अब वो कह रहा है ऑल्सो पोस्ट करो। पोस्ट से ही हमें क्या मतलब है, पोस्ट का मतलब है हमें क्या करना है, लेजर बनाना है। वी हैव टू मेक द लेजर। तो सबसे पहले ओपनिंग एंट्री करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, हमें चाहिए होती है बैलेंस शीट। तो बना लेते हैं, वर्किंग नोट में हम बैलेंस शीट बनाते हैं। वर्किंग नोट, बैलेंस शीट ऑफ किसकी, रमन की। बैलेंस शीट ऑफ रमन एज ऑन 31 मार्च 2020। बनाओ बैलेंस शीट। चलो, क्या है मेरे पास, कैश इन हैंड है। तो लिखो, यहां पर क्या लिखते हैं हम, एसेट्स, और यहां क्या लिखते हैं हम, कैपिटल और यहां लिखते हैं हम लाइबिलिटीज। चलो, कैश इन हैंड एसेट है तो एसेट्स वाले लेफ्ट साइड में लिख देंगे, सॉरी राइट साइड में लिख देंगे कैश इन हैंड, वो हो गया मेरा 20,000। डेटर्स हैं सन्ड्री डेटर्स, वो कितने हो गए मेरे 60,000। और क्या है मेरे पास, स्टॉक दैट इज इन्वेंट्री, वो है मेरी 40,000। और क्या है मेरे पास, प्लांट है, प्लांट को लिखिए कितने का, 50,000। और है लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग है मेरे पास कितने का, 1 लाख रुपीस का। चलो, और लास्ट रह गया सन्ड्री क्रेडिटर्स, वो क्या है मेरी लाइबिलिटी, 1 लाख रुपीस। तो बताओ, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज क्या होता है, कैपिटल। चलो, इसको हम क्या कर देंगे, टोटल करो इसका कितना बनेगा। मेरे पास क्या है, मेरे पास कैलकुलेटर है, आई एम यूजिंग दिस कैलकुलेटर। तो कितना हुआ, विदाउट कैलकुलेटर भी कर सकते हैं। 20 + 60 80, 80 + 40 120, 120 + 50 170, और 170 + 1 ये कितना हो गया, 2,70,000।
और 1 लाख की अगर लाइबिलिटीज है तो यानी कैपिटल जो है बैलेंसिंग फिगर आ गई, वो आ गई कितने की 1,70,000। तो ये हो गया 2,70,000। ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इस बैलेंस शीट से अपनी ओपनिंग एंट्री जर्नलाइज कर सकते हैं। तो लिखो इन द बुक्स ऑफ, बुक्स किसकी बना रहे हैं, रमन की, इन द बुक्स ऑफ रमन। सबसे पहले बनाएंगे हम जर्नल। जर्नल में क्या है हमारे पास में, लिखते चलो लिखते चलो। कैश है तो कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट, कैश कितना है मेरे पास 20,000। सन्ड्री डेटर्स है, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट कितने के 60,000। और क्या है मेरे पास स्टॉक, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट कितना 40,000। और क्या है मेरे पास प्लांट, तो प्लांट अकाउंट डेबिट कितना 50,000। लैंड एंड बिल्डिंग वो कितना है, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 1 लाख। एसेट्स को मैंने क्या किया, एज इट इज अपने इस साल में ब्रॉट फॉरवर्ड कर लिया। लाइबिलिटीज में मेरे पास क्या है, टू कैपिटल कितना 1,70,000 और टू सन्ड्री क्रेडिटर्स वो है मेरे पास कितना 1 लाख। ठीक है। नरेशन बीइंग लास्ट ईयर balances brought forward, हमने क्या कर लिया, लास्ट ईयर के बैलेंसेस को ब्रॉट फॉरवर्ड कर लिया। ठीक है, यहां तक समझ आया। इसने हमसे मांगा क्या था, इसने मांगा था आप ओपनिंग एंट्री पास करो, वो मैंने कर दी, दिस इज द पार्ट आई हैव डन। नाउ वो कह रहे पोस्ट करो आप इसको। पोस्ट करने के लिए मुझे लेजर अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, और कितने लेजर अकाउंट बनाने पड़ेंगे, जितने अकाउंट्स हैं, कैश इन हैंड, डेटर, स्टॉक, प्लांट मशीनरी, लैंड बिल्डिंग, 5 ये और 2 ये, 7 अकाउंट्स मुझे क्या करने हैं, बनाने हैं। चलो बनाते हैं फिर। डेट, पर्टिकुलर्स, अच्छा हेडिंग डाल देते हैं, ये क्या हम बना रहे हैं, लेजर। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर में किसका कॉलम, जेएफ का कॉलम, जेएफ और अमाउंट। ठीक है, यहां भी डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ और अमाउंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहां पर डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट इन रुपीस। यहां भी डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, लेजर में जेएफ का कॉलम आता है, और अमाउंट इन इंडियन रुपी। लेफ्ट साइड ये हमारे क्या, ये डिफरेंशिएशन होता है। इसको मैं थिक लाइन कर देती, थोड़ा सा थिक। ठीक है, लेफ्ट साइड इज डेबिट साइड एंड राइट साइड इज क्रेडिट साइड। चलो अब क्या करें, अब 7 अकाउंट्स बनाने हैं, तो मैं क्या करती हूँ, इनको कॉपी 1, चलो कॉपी कर लेते हैं सभी को, 7 बनाने हैं। तो ये हो गया 1, है ना,
इसको हम और कर लेते हैं कॉपी। 5, 6 हो गए और ये हो गए 7। ठीक है, तो चलो ये हो गया मेरे पास सारे अकाउंट्स। तो चलो पहला कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा, कैश इन हैंड, यानी फर्स्ट हो गया मेरा कैश का अकाउंट। दूसरा डेटर्स, तो इसको हम बोलेंगे डेटर्स का अकाउंट। ठीक है, और इसके बाद क्या है मेरे पास, स्टॉक, स्टॉक का अकाउंट। अगला अगला कौन सा है, प्लांट और लैंड एंड बिल्डिंग। तो मैंने यहां क्या लिखा, प्लांट का अकाउंट। और अगला है मेरे पास, ये है लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट। एक रह गया मेरे पास लाइबिलिटीज में, एक लाइबिलिटी है सन्ड्री क्रेडिटर्स। और लास्ट जो है वो क्या है मेरे पास, कैपिटल का अकाउंट। ठीक है, बन गए सारे अकाउंट्स। अकाउंट्स तो बन गए, सीखना क्या है, पोस्टिंग। चलो कैश इन हैंड 20,000। अब बताओ इस कैश अकाउंट में, इस कैश इन हैंड, ये एंट्री कब हो रही है, ये एंट्री हो रही है 1 अप्रैल 2020 को। कैश इन हैंड मेरे पास 20,000 जो लास्ट ईयर से मेरे पास इस साल आया है ना। मैंने क्या किया है, लास्ट ईयर 31 मार्च के सारे बैलेंसेस को 1 अप्रैल में ब्रॉड फॉरवर्ड कर लिया। 1 अप्रैल को मेरे पास कैश अवेलेबल है 20,000 रुपए। तो क्या लिखूं, मेरे पास तो पिछले साल से आया है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रॉम लास्ट ईयर। तो 1 अप्रैल में, 1 अप्रैल 2020 को मैं क्या लिखूंगी कि मैंने ये बैलेंस कहां से उठाया, लास्ट ईयर से। और डेबिट में क्यों लिखना है, क्योंकि कैश अकाउंट क्या हो रहा है, कैश अकाउंट हो रहा है डेबिट। तो हम कहां लिखेंगे, डेबिट साइड में, टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड या ब्रॉड डाउन, जिसको हम लिखते हैं बीडी, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है, बीडी को मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर लिख देती हूँ कि बीडी मतलब क्या, शॉर्ट में लिखते हैं हम बीडी, यानी ब्रॉड डाउन फ्रॉम लास्ट ईयर। ठीक है, हमने क्या किया, पिछले साल से बैलेंस को इस साल में ब्रॉड डाउन कर लिया। कितना कर लिया, 20,000 रुपीज। ठीक है, यहां तक क्लियर। चलो सेम वेज सन्डे डेटर्स भी 60,000 मैंने कहां से लिए, लास्ट ईयर से। तो कौन सी डेट में लिख दूं, 1 अप्रैल को। डेटर्स डेबिट हुए हैं ना, तो कहां लिखने पड़ेंगे, डेबिट साइड में। डेटर्स मेरे क्या हो रहे हैं, अगेन डेबिट। तो डेटर्स को मुझे क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना, डेटर्स कितने हैं मेरे, 60,000। क्लियर। चलो आगे क्या करना है, आगे है मेरे पास में स्टॉक, वो कितना है 40। अगेन स्टॉक इज डेबिटेड, तो स्टॉक अकाउंट को मुझे क्या करना है, डेबिट। तो 1 अप्रैल में पिछले साल का बैलेंस कैसे आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है मेरे पास स्टॉक, 40,000 का। ठीक है, जीएफ का कॉलम खाली छोड़ दें। चलो आगे, स्टॉक के बाद मेरे पास क्या है, प्लांट, वो भी डेबिट है, कितने से, 50 से। तो लिखो प्लांट 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020 कितना, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना कितना था, प्लांट है मेरा 50,000, सॉरी। हाँ, तो लिखो प्लांट इज 50,000। ठीक है, क्लियर। चलो आगे, सारे डेबिट बैलेंसेस को हमें क्या करना है, ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड करना है। लैंड एंड ब्रॉड डाउन करना है, इसे हम बोलते हैं ब्रॉड डाउन। लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, 1 लाख। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट में लिखो 1 अप्रैल को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन।
कितना लैंड एंड बिल्डिंग कितना है मेरे पास 1 लाख रुपीज में। आ गए सारे एसेट, सारे कंप्लीट हो गए, है ना। चलो ये सब मैंने लैंड एंड बिल्डिंग को भी क्या कर दिया, डेबिट दिया। अब कैपिटल को मुझे क्या करना है 170 से क्रेडिट और सन्ड्री क्रेडिटर्स को 1 लाख से क्रेडिट। तो कैपिटल अकाउंट और सन्ड्री क्रेडिटर्स का अकाउंट, तो लिखो क्रेडिटर्स, क्रेडिट करना है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे कितना, बाय, क्रेडिट में हमेशा वर्ड यूज होगा बाय, तो बाय बैलेंस बीडी कितना 1 लाख रुपीज। सेम वेज कैपिटल कितने से क्रेडिट है, कैपिटल है 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 1,70,000। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा पासिंग ऑफ ओपनिंग एंट्री। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को मैंने कर दिया कि ओपनिंग एंट्री पास भी कर दी और मैंने क्या कर दी, पोस्ट भी कर दी। ठीक है, पास होती है जर्नल में, पोस्ट होती है लेजर में। तो मैंने जर्नल में ये एंट्री पोस्ट की और इससे लेजर में, सॉरी जर्नल में पास की और लेजर में मैंने क्या कर दी, पोस्ट कर दी। ठीक है, डेबिट साइड में वर्ड यूज होगा टू और क्रेडिट साइड में वर्ड यूज होता है बाय, जब भी हम क्रेडिट साइड में कोई भी एंट्री पोस्ट करेंगे जब। ठीक है, चलो आगे यहां तक क्लियर। चलो अब अगला लिखो, अगला पॉइंट, पास पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग एंट्री हमने देख लिया कि डन, पोस्टिंग हमने सीख ली। अब नेक्स्ट देखो वो है बैलेंसिंग। अब क्या होता है, हमने जो लेजर्स बनाए, लेजर अकाउंट्स जो हमने बनाए लेजर में, उससे हम क्या ऐसे ओपन नहीं छोड़ते, उससे हम क्लोज करते हैं। उसको क्लोज करने को हम बोलते हैं बैलेंसिंग। तो पहले देखो, पहले इसके बारे में थोड़ा सा लिख लो, फिर आगे इसको समझेंगे। बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स, क्या करना है हमें, बैलेंसिंग कैसे करनी है, क्यों करनी है, सब बातें करेंगे। लिखो व्हेन, करते कब हैं, लिखो इट इज डन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर एंड होगा तब आपको क्या करनी पड़ेगी, बैलेंसिंग। अकाउंटिंग ईयर एंड कब कब हो सकता है, अगर आपका फाइनेंशियल ईयर है तो एंड होगा 31 मार्च 2000, जो भी डेट है आपकी, ईयर है आपका। और अगर आपका कैलेंडर ईयर है तो अकाउंटिंग ईयर एंड कब होगा, 31 दिसंबर 2023-24, जो भी आपका है। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर जो भी होगा आपको उसके एंड पे क्या करनी है, बैलेंसिंग करनी है। ठीक है, चलो आगे आगे देखते हैं हम कैसे की जाती है, हाउ बैलेंसिंग इज डन, हाउ बैलेंसिंग इज डन। क्वेश्चन क्या है कि बैलेंसिंग कैसे की जाए। देखो एग्जाम्पल से समझेंगे। ये जो मैंने आपको बताया, ये मैंने क्या किया, लेजर बनाया, लेजर अकाउंट्स बनाए। अभी कैश अकाउंट है, मुझे क्या करना होता है, बैलेंसिंग। लेट सपोज आज 31 मार्च है, 31 मार्च को मुझे क्या करना है, क्लोज करना है। तो क्लोज करने के लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी, इनका टोटल लगाना पड़ेगा दोनों साइड्स का, और लास्ट में ऐसे लाइंस लगानी पड़ती हैं। क्लोज करने के लिए 2 लाइन ऐसे एक के बाद एक, यहाँ 2 लाइन लगती है नीचे। ठीक है, यहाँ 20,000 और यहाँ कुछ भी नहीं है, तो मुझे टोटल करना पड़ेगा 20 और यहाँ 0, तो यहाँ पर 20 लिखो और यहाँ कितना लिखो 20। तो अब यहाँ लिखे क्या, यहाँ भी तो कुछ लिखना पड़ेगा। तो 31 मार्च 2021 को मैं डेट के कॉलम में लिखना है, 31 मार्च 2021 को मैं क्या कर दूंगी, यहाँ पर क्रेडिट में है तो बाय, मैं इस बैलेंस को क्या कर रही हूँ, अगले साल में ले जा रही हूँ, कैरिड डाउन, उसे हम बोलते हैं कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन।
31 मार्च को CD, इसे हम बोलते हैं CD, बस दो ही है, BD और CD। BD मीन्स ब्रॉड डाउन, पिछले साल से इस साल में एंटर करना, दिस इज ब्रॉड डाउन, और इसे हम बोलते हैं कैरिड डाउन, कैरिड डाउन। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं, देखो BD को कई जगह BF यानी ब्रॉड फॉरवर्ड भी बोलते हैं, कॉमा BF यानी ब्रॉड फॉरवर्ड। ठीक है, और इसको हम CF भी बोल देते हैं, दैट इज कैरिड फॉरवर्ड। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, BD CD BF CF दोनों चलता है। चलो ठीक है, अब मैंने, हाँ BD कब यूज होता है, जब ब्रॉड डाउन करते हैं, यानी पिछले साल से, प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में लेके जाते हैं तो। और कैरी डाउन कब यूज होगा, करंट ईयर से नेक्स्ट ईयर में लेकर जाते हैं तो। ठीक है, चलो अब मैं इस बैलेंस को क्लोज कर रही हूँ नेक्स्ट ईयर में ले जाने के लिए, मैं इसे कैरी डाउन करूंगी 1 अप्रैल को, तो बाय बैलेंस CD कितना हो जाएगा, 20,000। ये जैसे ही मैंने एंट्री डाली, ये दोनों साइड मेरी क्या हो गई, टोटल, मुझे टोटल करना होता है दोनों साइड्स का, जिस साइड का बैलेंस ज्यादा। अब ये देखो, अगर मैं बोलूं डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा है और यहाँ तो कुछ भी नहीं था, तो जो साइड ज्यादा होती है, जो साइड डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा है ना, डेबिट साइड का बैलेंस 20,000 है, तो उस केस में जिस साइड का बैलेंस ज्यादा उसे हम बोलते हैं डेबिट बैलेंस। यानी कैश अकाउंट का अगर मैं यहाँ लिखूं, तो मेरे पास कैश अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, मैं दूसरा पेन यूज करती हूँ, कैश अकाउंट का मेरे पास कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। क्यों, क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा थी, है ना। सेम वेज, अच्छा, और नेक्स्ट ईयर में मैंने अगर कैरी डाउन किया है, तो 1 अप्रैल 2021 में, 1 अप्रैल 2021 में क्या होगा, यही 20,000 क्या हो जाएंगे, ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा, 1 मिनट, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको और इसको भी थोड़ा सा यहाँ से हटा देते हैं, 1 मिनट, है ना। जैसे ही मैंने कैरी डाउन किया, है ना, क्या हुआ, कैरी डाउन करने से ये बैलेंस 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2021 में मैंने क्या बन जाएगा, ये बैलेंस अगले साल में टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, मैंने क्या किया, कैरी डाउन करके एंड से करंट ईयर से अगले साल में लेकर आएंगे, तो ब्रॉड डाउन किया, बैलेंस कितना आ गया, 20,000। आई होप समझ आ रहा होगा, और प्रैक्टिस करते हैं और क्लैरिटी आएगी। इसको तो गया बंद। आगे देखो, डेटर्स अकाउंट की बात करें, कौन सा साइड ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है, तो यानी इस अकाउंट का जो बैलेंस है वो कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, जो साइड ज्यादा है इसका मतलब उस अकाउंट का बैलेंस क्या है, डेबिट। तो आई कैन से डेटर्स हैव डेबिट बैलेंस, समझ आ रहा है। अब क्योंकि मुझे इसे क्लोज करना है, तो मैं 31 मार्च 20 को मुझे इसे खुला नहीं छोड़ सकते, मुझे इसे क्लोज करना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 60,000 लिखा, और मैंने क्या कर दिया, इसको क्लोज 60,000। और नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2021 में, ये 2020 है, ठीक है, 1 अप्रैल 2021 में ये क्या बन जाएगा मेरे लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000। ठीक है, और प्रैक्टिस करते हैं, देखो आगे चलो। स्टॉक अकाउंट, स्टॉक अकाउंट की बात करो, स्टॉक अकाउंट का कौन सी साइड ज्यादा हैवी है, डेबिट साइड हैवी है या क्रेडिट साइड हैवी है, डेबिट साइड हैवी है या क्रेडिट साइड हैवी है, डेबिट साइड। तो स्टॉक अकाउंट ऑल्सो हैज डेबिट बैलेंस, इसे हम क्या बोलेंगे, डेबिट बैलेंस। अगेन
खुला नहीं छोड़ेंगे, इसको भी क्लोज करेंगे 31 मार्च 2020 में बाय बैलेंस कैरिड डाउन। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर हम लिखते हैं कैरिड डाउन, और 1 अप्रैल को लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, यह भी आप यहाँ लिख लो। क्या लिखोगे, इसको भी मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर देती हूँ, है ना, कंफ्यूजन होगा। ऐसे यहाँ पे 1 अप्रैल को हमेशा क्या टर्म यूज होती है, ब्रॉट डाउन, और 31 मार्च को बैलेंस होता है हमेशा कैरिड डाउन। ठीक है, चलो अब 31 मार्च को मुझे क्या करना है, इस बैलेंस को कैरिड डाउन करना है 40,000 से। ये मैंने कर दिया कैरिड डाउन, और मेरे अकाउंट्स हो गए दोनों बराबर 40,000 40,000। 1 अप्रैल आ गई, 1 अप्रैल को ये बैलेंस क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्या होगा, ब्रॉट डाउन 40,000 से। ठीक है, समझ आया, ये अकाउंट का भी काम खत्म। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है ये, है ना। चलो, अरे यार एक सेकेंड ना, चलो है वी गो। पेटेंट अकाउंट की सॉरी प्लांट अकाउंट की बात करें, इसको भी खुला थोड़ा ना छोड़ेंगे। तो 31 मार्च 2021, ओ सभी मैंने 2020 लिख दिया क्या, हाँ 21 यहाँ ठीक लिखा मैंने। दिस इज 2021, दिस इज ऑल्सो 2021, और ये भी 2021, और प्लांट में भी हाँ 31 मार्च 21। तो ये क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना 50,000 से 31 मार्च को कैरिड डाउन करते हैं। और ये मैंने बुक्स क्या कर दिया अपनी, ये लेजर क्या कर दिया मैंने अपना क्लोज, इस अकाउंट को क्लोज कर दिया। प्लांट का भी अगेन, प्लांट की डेबिट साइड हैवी थी, यहाँ 50,000 यहाँ 0 था, तो अगेन प्लांट का कैसा बैलेंस था, डेबिट बैलेंस। और 1 अप्रैल को क्योंकि डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में ही आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना 50,000। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। मेरे पास आ गया है अब कौन सा अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट है, ठीक है। चलो, डेबिट साइड में 1 लाख है, डेबिट साइड में कितना है 1 लाख, डेबिट साइड इज हैवी, डेबिट साइड इज हैवी। क्रेडिट साइड में कितना है 0, तो अकाउंट का बैलेंस कैसा हुआ, जो साइड हैवी उसकी चलेगी। डेबिट साइड हैवी है तो अकाउंट का बैलेंस हो गया डेबिट बैलेंस। तो 31 मार्च 2021 को मैंने क्या कर दिया, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितने से 1 लाख रुपीज से, और ये मेरा अकाउंट हो गया क्लोज, कितने से 1 लाख रुपीज। ठीक है, डेबिट बैलेंस है तो अगले साल में ये डेबिट बैलेंस कैसे नीचे आ जाएगा, अगले साल में ओपनिंग एंट्री टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख रुपीज। क्लियर, चलो सेम वेज क्रेडिटर्स को देखो, आप कौन सी साइड हैवी है, यहाँ 1 लाख है आपके पास, यहाँ क्रेडिट साइड में 1 लाख और डेबिट साइड में 0, तो हैवी कौन सी, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट सन्ड्री क्रेडिटर्स का कैसा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस। जो साइड हैवी उसकी चलेगी, उसका वो साइड हैवी हो जाती है, तो इसको भी क्लोज करना पड़ेगा 31 मार्च 2021 को। 2 लिखेंगे क्योंकि डेबिट साइड है, और इसको कर देंगे क्लोज टू बैलेंस कैरिड डाउन, कितने से 1 लाख रुपीज से, इसको भी मैंने कर दिया क्लोज। ठीक है, और ये क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में अगले साल की 1 अप्रैल 21 को ये बैलेंस मेरे पास ओपनिंग बैलेंस बनकर आएगा बाय बैलेंस बीडी, कितना 1 लाख। क्लियर, चलो कैपिटल को देखो अब आप, कौन सी साइड हैवी, कौन सी साइड हैवी है, क्रेडिट साइड।
और डेबिट साइड में 0, तो जो साइड हैवी वही बैलेंस कहलाएगा। तो क्रेडिट बैलेंस है इसका 1,70,000 का। इसको भी क्लोज करना पड़ेगा, खुला तो किसी को भी नहीं छोड़ना। तो टू बैलेंस कैरिड डाउन कितने से, 1,70,000 रुपीज से। ये मैंने क्या कर दिया, क्लोज। ठीक है, अब 1 अप्रैल आएगी नेक्स्ट ईयर को, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में ही मुझे क्या लिखना है, ये क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है तो क्योंकि क्रेडिट है तो मुझे क्रेडिट साइड में अगले साल इसको ओपनिंग बैलेंस बनाना है बाय बैलेंस बीडी, कितना, 1,70,000। ठीक है, चलो यहां तक समझ आया आपको। तो ये क्वेश्चन था जिसमें हमने क्या किया, पूरा इसको पोस्ट भी किया और हमने इसकी बैलेंसिंग भी सीख ली, है ना। तो चलो अब आपको मैं बैलेंसिंग के बारे में थोड़ा सा लिखवा देती हूँ। लिखो हाउ बैलेंसिंग इज डन। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे बैलेंसिंग की जाती है। लिखो फर्स्ट स्टेप, लिखो आपको चार्ट फॉर्म में बनवा देती हूँ। हाउ बैलेंसिंग इज डन, डू टोटल ऑफ बोथ द साइड्स। सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों साइड्स का टोटल लगाना है। ठीक है, टोटल लगाया, उसके बाद क्या करो आप, देखो डिफरेंस निकालो, फाइंड द डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस निकाला, उसके बाद आप क्या देखोगे, इफ डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से, है ना, या दो बातें, या क्रेडिट साइड ज्यादा है किससे, डेबिट साइड से। अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो हम उसे क्या बोलेंगे, अकाउंट हैज डेबिट बैलेंस। और अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो हम उसे क्या बोलेंगे, दैट अकाउंट हैज क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, अब उसके बाद डिफरेंस जो आपके पास आया तो राइट द डिफरेंस, राइट द डिफरेंस कहाँ लिख दो, ऑन द शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड। तो इस केस में शॉर्टर साइड, अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो शॉर्टर साइड कौन सी होगी, दैट इज क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में लिख देंगे एज, क्या लिखेंगे क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस सीडी। ऐसे करके आप क्या कर देंगे, उसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, और सेम वेज यहां पर अगर अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो लिखो राइट द डिफरेंस ऑन शॉर्टर साइड। क्रेडिट साइड अगर ज्यादा है तो कौन सी साइड लिखोगे आप, बैलेंस डेबिट साइड। और कैसे लिखोगे, एज टू बैलेंस बीडी, सॉरी टू बैलेंस सीडी। ठीक है, और लिखने के बाद आप क्या करेंगे, लिखने के बाद आप इन दोनों बैलेंसेस को अगर नेक्स्ट ईयर में, अगर मैं बात करूं, इसी को अगर मैं यहीं पर बता देती हूँ ना, अब इसे आप क्या करेंगे, अगर बाय बैलेंस सीडी आपके पास आया तो ऑन 1 अप्रैल, ऑन 1 अप्रैल ऑफ नेक्स्ट ईयर, ऑन 1 अप्रैल ऑफ नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे, पोस्ट, या मैं बोलूं राइट, राइट
टू बैलेंस BD, राइट, टू बैलेंस BD ऑन द, उसका बैलेंस कैसा है मेरे पास, अगर डेबिट बैलेंस है तो बैलेंस कहाँ जाएगा, ऑन द डेबिट साइड। सेम वेज इस केस में भी आपको क्या करना है, on 1st April of next year, on 1st April of next year, write by balance BD on the credit side। जो हमने अभी किया पिछले एग्जाम्पल में वो सभी मैंने आपको लिखवा दिया। क्या लिखवाया, अगर डेबिट साइड ज्यादा है, अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो आपको क्या करना है, डेबिट साइड ज्यादा है तो उसे हम बोलेंगे डेबिट बैलेंस, जो ज्यादा हैवी और उसी का नाम आएगा। क्रेडिट साइड ज्यादा है तो अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा। और उस अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो शॉर्टर कौन सी हुई, हमारी क्रेडिट साइड, तो वहां लिख देंगे हम बाय बैलेंस CD। सेम वेज अगर शॉर्टर साइड डेबिट है तो वहां लिख देंगे हम टू बैलेंस CD। नेक्स्ट ईयर की यानी अगले साल की 1 तारीख को हम उसे क्या करेंगे, ओ ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे बाय राइटिंग टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, और इधर लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन ऑन द क्रेडिट साइड। क्लियर, चलो यहां तक आपको हो गया होगा क्लियर, है ना। चलो अब एक क्वेश्चन और करते हैं। इस क्वेश्चन को भी हमें लेजर पोस्टिंग सीखेंगे। क्वेश्चन को पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एंड पोस्ट देम इन द लेजर। दोनों काम बोल रहा है करने को, आपको जर्नल एंट्री भी करनी है और उसे पोस्टिंग भी करनी है। जर्नल एंट्री जर्नल में करेंगे और पोस्टिंग लेजर में करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करें जर्नल बनाना। सबसे पहले तो लिखो जर्नल, बुक का नाम है जर्नल। चलो 1 अप्रैल को 2020 है तो मैं 1 अप्रैल 20, रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो एंट्री क्या हो गई, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश टू कैपिटल कितना हो गया, 1 लाख रुपीज, ठीक है। नरेशन आप खुद लिखिएगा। चलो आगे, अगला पॉइंट है डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक में डिपॉजिट किया 2 अप्रैल को। बैंक में जब आप डिपॉजिट करेंगे तो रिसीवर कौन है, बैंक बैलेंस आपका बढ़ जाएगा, तो इंक्रीज इन एसेट विल बी डेबिटेड, कितना 70,000, और कैश गया डिक्रीज इन अदर एसेट, उससे भी हम क्या हो जाएगा, क्रेडिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर, तो ये एंट्री भी मेरी डन। आगे, बोट गुड्स फॉर कैश, कितने का, 5,000 रुपए का गुड्स परचेज किया है 3 तारीख में। लिखो 3rd of April 20 बोट गुड्स फॉर कैश, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश कितना हो गया, 5,000 रुपीज, ठीक है। परचेजेस टू कैश कितना हो गया, 5,000 रुपीज। आगे चलो, ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस, फॉर पर्सनल नहीं, फॉर ऑफिस यानी बिजनेस के लिए ही कैश विड्रॉ किया है, कितना 1,000 रुपीज। तो एंट्री डालो 4 अप्रैल को कैश विड्रॉ किया तो कैश आया, डेबिट व्हाट कम्स इन 1,000 रुपीज, और क्रेडिट द गिवर कितना 1,000 रुपीज। चलो ये भी हुआ हमारा। सोल्ड गुड्स टू कृष्णा, कृष्णा को गुड्स बेचा है 13 अप्रैल को, कितने का, ये बेचा है हमने 1,500 का, तो बेचा है कृष्णा पार्टी है, पार्टी का नाम दिया है, तो इसमें हमने क्रेडिट सेल की है, तो
तो 13 अप्रैल में एंट्री डालो 13 अप्रैल 20 कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितना? कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितना है? अमाउंट कितना है कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स का? ये अमाउंट है 1500 रुपए। कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितना? 1500 रुपए। चलो आगे, इसके बाद है अगला पॉइंट, ये है बोट गुड्स फ्रॉम श्याम। ये भी हमने क्रेडिट परचेज है, पार्टी का नाम दिया है। परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम 20 अप्रैल को एंट्री डाल देंगे। 20 अप्रैल को एंट्री, परचेज किया है, डेबिट व्हाट कम्स इन रियल अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट कितना? 2250। शाम से क्रेडिट द गिवर या इंक्रीज इन लायबिलिटी विल बी क्रेडिटेड। ठीक है, चलो 20 अप्रैल के बाद अगला, रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा 1500। जितने कृष्णा से 1500 मिल गए, माल गुड्स बेचा था ना कृष्णा को, कौन सी डेट में मिली? 24 अप्रैल को। लिखो कैश मिला, डेबिट व्हाट कम्स इन, कितने मिल गए? जितने के गुड्स बेचे थे 1500, और किससे? क्रेडिट द गिवर कृष्णा 1500। ठीक है, चलो आगे, ये भी हो गया। पेड कैश टू शाम 2150, डिस्काउंट अलाउड बाय हिम 100। हमने क्या क्या 28 अप्रैल को शाम को पेमेंट कर दी। शाम से हमने परचेज किया था ना, कितने का? 2250 का, हमने उसे 2150 में निमट दिया। यानी 28 अप्रैल में मैंने बोला शाम डेबिट द रिसीवर या डिक्रीज इन लायबिलिटी विल बी डेबिटेड। मैंने इसको कैश पे कर दिया, कितना? 2150 रुपए, और 100 रुपए का मुझे क्या मिल गया? डिस्काउंट रिसीव्ड, कितना? 100 रुपए। क्लियर? यहां तक आपको आई होप क्लियर हो रहा है ना? चलो आगे, कैश सेल्स फॉर द मंथ, पूरे महीने में 30 तारीख को बोला है मैंने 8000 रुपए की कैश सेल्स की है, ये भी रिकॉर्ड करो। 30 अप्रैल को इसने इकट्ठी एक बता दिया जोड़ के, तो कैश सेल मैंने कितने की? ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितना हो गया? 8000 रुपीज बीइंग कैश, बीइंग सेल्स मेड इन कैश। क्लियर? चलो अगला है 30 अप्रैल को क्या किया मैंने? रेंट भी पे किया 500 रुपए। एक्सपेंस हुआ 30 अप्रैल को, क्या एंट्री डालेंगे? रेंट एक्सपेंस, इंक्रीज इन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट या डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कितना? 500 रुपए टू कैश, कितना? 500 रुपए। क्लियर? चलो अब उसके बाद पेड सैलरी टू राम, राम मेरा कोई एम्प्लॉय है, उसको मैंने क्या दिया? 3000 रुपए की सैलरी दी है। 30 अप्रैल को सैलरी दी है, तो एंट्री क्या हुई कि 3000 रुपए की सैलरी है, तो एक्सपेंस डेबिट ऑल एक्सपेंसेस या इंक्रीज इन एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड। तो सैलरी अकाउंट डेबिट कितने से? 3000 रुपए से, और ये मैंने क्या कर दिया? कैश पे कर दिया 3000 रुपए, बीइंग सैलरी पेड इन कैश। क्लियर? तो क्वेश्चन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट तो मैंने पूरी कर दी कि जनरलाइज करूं। अब मुझे क्या करना है? इसको पोस्ट। अब ये थोड़ा सा मेहनत का काम है, क्यों? अपने को क्या करने पड़ेंगे? बनाने पड़ेंगे लेजर अकाउंट्स, है ना? चलो कोई बात नहीं, कर लेंगे। पोस्टिंग करते हैं, जितनी अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, पहले तो देखो कितने अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, फिर उतने अकाउंट्स हम बनाएंगे, है ना? कैश का, कैपिटल का, बैंक का, चलो जरूरत के हिसाब से बनाते चले जाते हैं, है ना? चलो यही हम बना लेते हैं इसी पेज पे। चलो ये मैंने बनाया कैश का, लो दो साइड होती है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। डेट
पर्टिकुलर्स LF अमाउंट, जर्नल में लेजर में JF, LF नहीं JF, डेट पर्टिकुलर्स JF और अमाउंट लिखो, डेट पर्टिकुलर्स ये हो गया JF और अमाउंट। सेम वेज यहाँ लिखो डेट पर्टिकुलर्स JF और अमाउंट। ठीक है, अब कॉपी करेंगे। चलो मेरे पास ऑप्शन है तो यहाँ मैंने किया, इसको मैं थोड़ा सा एक सेकेंड, ये था ना, इसे हम करेंगे, पहले तो कर लेते हैं और इसे हम इस तरह से कुछ एडजस्ट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, कितने बनाऊं, 12 बना लेती हूँ। ठीक है, 7 8 9 10, कितने हो गए, 3 3 6 और 5 11 हो गए है ना, 12, चलो 13 बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गए मेरे पास सारे के सारे अकाउंट्स, फॉर्मेट तैयार है। चलो अब क्या करना है, हमें इन एंट्रीज को लेजर में पोस्ट करना है। सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1 अप्रैल को। चलो सबसे पहले कौन से अकाउंट करना पड़ेगा मुझे ओपन, कैश अकाउंट। ये है डेबिट साइड और ये है क्रेडिट साइड। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा मूव कर लेते हैं। चल 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2020 कैश आया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कैश को क्या किया है मैंने, डेबिट, कैश इज डेबिटेड, कैश हो रहा है डेबिट, तो कैश अकाउंट में मुझे क्या करना पड़ेगा, डेबिट, कितने से, 1 लाख रुपीज से। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो कैश अकाउंट में लिखेंगे टू कैपिटल कितना, 1 लाख रुपीज। करस्पॉन्डिंगली कौन सा अकाउंट बनेगा, कैपिटल का अकाउंट। ये है डेबिट साइड और ये है क्रेडिट साइड। कैपिटल अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट, तो लिखो बाय कैश 1 अप्रैल को, बाय कैश कितना, 1 लाख रुपीज। क्लियर, चलो फर्स्ट एंट्री की पोस्टिंग हो गई, वेरी गुड। आगे 2 अप्रैल में बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 70,000, किसको डेबिट करना है, बैंक को डेबिट करना है और कैश को क्रेडिट करना है 70,000 से, कर दे। चलो बैंक और कैश, एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्या नाम है उसका, बैंक, बैंक अकाउंट। ये हुआ डेबिट और ये साइड है क्रेडिट। 2 अप्रैल में क्या करना है, बैंक को डेबिट करना है, बैंक को डेबिट कर लिया, कितने से, 70,000 से। और कैश अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट, तो क्रेडिट करेंगे 2 अप्रैल में, 1 मिनट, क्रेडिट करेंगे बैंक कैश अकाउंट को 2 अप्रैल, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश अकाउंट में बाय बैंक कितना, 70,000 रुपीज, 70,000 रुपीज। क्लियर, चलो ये एंट्री भी हो गई है ना। अब 3 अप्रैल में परचेजेस टू कैश
5000। परचेज अकाउंट हमने अभी तक नहीं बनाया तो बना लेते हैं परचेज अकाउंट, परचेजेस अकाउंट। 3 अप्रैल में परचेजेस टू कैश कितना है 5000 रुपीज। तो 3 अप्रैल में परचेज को क्या करना है डेबिट, तो टू कैश कितना 5000 रुपीज, और कैश अकाउंट को क्या करना है क्रेडिट। तो 3 अप्रैल में लिखो बाय परचेजेस कितना हो गया 5000 रुपीज। परचेजेस टू कैश की एंट्री भी क्या हो गई पोस्ट। चलो 4 अप्रैल में कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक 1000 रुपए। कैश को क्या करना है डेबिट, बैंक को क्या करना है क्रेडिट। तो कैश को डेबिट करेंगे 1000 से, तो कैश को डेबिट करो 1000 से 4 अप्रैल में, 4 अप्रैल 2020 कैश को डेबिट करो कितने से 1000 रुपए से, और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करो कितने से 1000 रुपए से बाय कैश। 3 अप्रैल की एंट्री ना 4 अप्रैल की एंट्री है, 4 अप्रैल बाय कैश कितना 1000 रुपए। क्लियर यहां तक। चलो अभी हमने ये एंट्री भी पोस्ट कर ली। आगे 13 अप्रैल में कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स क्या करना है कृष्णा को डेबिट करना है 1500 से और सेल्स क्रेडिट करना है 1500 से। चलो पहले तो कृष्णा का अकाउंट बना लें, कृष्णा का अकाउंट ही नहीं है मेरे पास तो बना लो कृष्णा अकाउंट। ये है डेबिट और ये है क्रेडिट। 13 अप्रैल में कृष्णा को सेल्स किया था, कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो कृष्णा के अकाउंट में लिख दिया सेल्स 1500, और सेल्स का अकाउंट भी नहीं है मेरे पास तो एक सेल्स का अकाउंट बनाओ। सेल्स का अकाउंट दिस इज डेबिट दिस इज क्रेडिट, कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो 13 अप्रैल में एंट्री आ जाएगी बाय कृष्णा कितना 1500 रुपए। क्लियर। चलो ये पोस्टिंग है इंपॉर्टेंट है ना। चलो आगे ये एंट्री भी हमारी हो गई। आगे क्या बोल रहा है 20 अप्रैल में परचेजेस अकाउंट डेबिट टू शाम क्या करना है परचेज को डेबिट करना है शाम को क्रेडिट करना है 20 अप्रैल में। तो परचेज को डेबिट करते हैं, परचेज अकाउंट को डेबिट करना है, लिखो 20 अप्रैल परचेज अकाउंट डेबिट टू शाम कितना 2250 शाम का अकाउंट मेरे पास नहीं है तो शाम का अकाउंट हम बना लेते हैं। दिस इज शाम का अकाउंट। शाम को क्या करना है क्रेडिट, तो 20 अप्रैल 2020 में लिखो बाय परचेजेस कितना 2250। प्रैक्टिस करोगे जितना उतना ही आप क्लियरिटी आएगी। चलो अब आगे ये एंट्री भी हो गई परचेज अकाउंट डेबिट टू शाम। कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा 1500, तो कैश को डेबिट करना है कृष्णा को क्रेडिट करना है 1500 से कौन सी डेट में 24 अप्रैल में। तो पहले तो कैश को डेबिट कर देते हैं 24 अप्रैल कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा, कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा कितना 1500, और कृष्णा का अकाउंट हमने बनाया था ना ये रहा, कृष्णा के अकाउंट में 24 अप्रैल को लिख देते हैं बाय कैश 1500। क्लियर। चलो ये एंट्री भी डन। अब 28 अप्रैल को शाम अकाउंट डेबिट क्या करना है शाम को डेबिट करना है, कैश को क्रेडिट, डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट, स्टेप बाय स्टेप दिस इज कंपाउंड एंट्री। तो शाम का अकाउंट मेरे पास है मुझे डेबिट करना है उसे कितने से 2250 से। वेयर इज माई शाम का अकाउंट, शाम का अकाउंट तो ये रहा। तो लिखो 28 अप्रैल को एक 28
अप्रैल 2020 श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश, और 28 अप्रैल को ही क्या, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। कंपाउंड एंट्री है, मैंने आपको सिखाई थी कैसे पोस्टिंग करते हैं। टू डिस्काउंट रिसीव्ड 2150 और 100 रुपए। ठीक है, अब शाम का अकाउंट डेबिट कर दिया हमने, दिस इज डेबिट साइड, लेफ्ट साइड इज डेबिट साइड और राइट साइड इज क्रेडिट साइड। डेबिट कर दिया। कैश का अकाउंट क्रेडिट करो, कैश का अकाउंट क्या कर दो, क्रेडिट। 28 अप्रैल को क्या कर देंगे, क्रेडिट बाय शाम, कितना, 2150। डिस्काउंट रिसीव्ड का मेरे पास अकाउंट नहीं है, मुझे बनाना पड़ेगा, तो लिखो डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड का अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड को मुझे क्या करना है, क्रेडिट, तो 28 अप्रैल 2020 में बाय शाम कितना आ जाएगा, 100 रुपए। क्लियर। चलो अब ये एंट्री भी पोस्ट क्लियर हो गई। नहीं समझ आई है ये कैसे पोस्ट किया, पिछली क्लास को रिव्यू कीजिए। ठीक है, चलो आगे। 30 अप्रैल में कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितना, 8000 रुपए। तो कैश को क्या करना है, मुझे डेबिट करना है और सेल्स को क्रेडिट करना है 8000 रुपए से। तो कैश का अकाउंट कहाँ है, ये रहा, ये रहा। तो 30 अप्रैल 2020 कैश अकाउंट डेबिट, तो डेबिट करेंगे, लिख देंगे टू सेल्स कितना, 8000 रुपए। और सेल्स का अकाउंट है मेरे पास, ये रहा। तो 30 अप्रैल को लिख देंगे बाय कैश, कितना, 8000 रुपए। क्लियर। चलो चलो ये हो गया। अब 30 अप्रैल को ही रेंट पे किया है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो डेबिट किसको करना है, रेंट को। तो मैं क्या करती हूँ, रेंट अकाउंट बना लेते हैं हम, हमारे पास रेंट का अकाउंट नहीं है। रेंट अकाउंट, दिस इज डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट साइड। रेंट अकाउंट 30 अप्रैल को क्या करना होगा, डेबिट, तो टू कैश कितना, 500 रुपए। और कैश का अकाउंट मुझे क्या करना है, क्रेडिट। वेयर इज माय कैश का अकाउंट, ये कैश अकाउंट 30 अप्रैल को बाय रेंट कितना, 500 रुपीज। एंट्री पोस्टेड। इतनी सारी एंट्रीज हैं तो पोस्ट कर दिया। चलो अगला है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। 30 अप्रैल को लास्ट एंट्री, सैलरी अकाउंट मेरे पास नहीं है, सैलरी को डेबिट करना है, सैलरी अकाउंट बना लेते हैं। सैलरी अकाउंट, दिस इज डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट साइड। सैलरी को डेबिट करना है 30 अप्रैल 20 में, मैंने लिख दिया टू कैश कितना, 3000 रुपए। चलो सारी एंट्रीज की क्या हो गई, पोस्टिंग हो गई कंप्लीट। सब एंट्रीज की पोस्टिंग हो गई कंप्लीट। अब बताओ, मैं इसमें एक और बात लिख देती हूँ। अब आप साथ में क्या करो, आई एम टेलिंग यू, आप इससे बैलेंस भी करो। आई एम एडिशनल है क्वेश्चन, पोस्ट देम इन द लेजर एंड बैलेंस इट ऑन 31 मार्च 2021। चलो 31 मार्च 21 को क्वेश्चन में भी ये भी मैंने ऐड कर दिया कि आप इसकी बैलेंसिंग करो। तो करेंगे बिल्कुल। चलो कैश अकाउंट की बैलेंसिंग करो। सबसे पहले बैलेंसिंग कैसे की जाएगी आप मुझे बताओ। कैसे करोगे आप इसकी बैलेंसिंग, टोटल करेंगे दोनों साइड्स का, साथ साथ में ये भी बताना कि कौन से अकाउंट का कौन सा बैलेंस है ना। 1 मिनट ये लाइन लगा लें। चलो ये हो गया। चलो टोटल करें सबसे पहले। ये अकाउंट कौन साइड हैवी दिख रही है, देखो इसका साइड, अगर हम डेबिट साइड की बात करें, अगर हम डेबिट साइड की बात करें है ना,
ये मेरी कौन साइड है, डेबिट साइड। 1 लाख प्लस 1,000, 1 लाख 1,000, ये मेरे पास कैलकुलेटर है तो मैं कैलकुलेटर की सहायता से निकाल लेती हूँ। 1 लाख 1,000 प्लस इस साइड का जो टोटल आया है वो है 1,10,500 और क्रेडिट साइड का है, ये है मेरे पास 77,650। तो डेबिट साइड हैवी है तो इस अकाउंट का कैसा बैलेंस हुआ, इस अकाउंट का बैलेंस हुआ डेबिट बैलेंस। जो साइड हैवी वही अकाउंट कहलाएगा, वही अकाउंट का बैलेंस कहलाएगा। तो 1,10,500 से पोस्ट करेंगे, डिफरेंस निकालो, डिफरेंस कितना है, वो डिफरेंस है मेरे पास 150। अच्छा हाँ, यहाँ पे मैंने एक एंट्री हम पोस्ट करना भूल गए ना, वो हम डाल देते हैं। कौन सी, सैलरी की, आपने याद ही नहीं दिलाया। तो बाय सैलरी ये कितना हो गया, 3,000 रुपए। तो जो डिफरेंस है मेरे पास वो कितना है, 29,000। तो 31 मार्च, बैलेंसिंग मैं ब्लू पेन से कर रही हूँ, 31 मार्च 21 में शॉर्टर साइड है मेरी क्रेडिट साइड, तो इसको लिखेंगे कैरिड डाउन बाय बैलेंस कैरिड डाउन 29,850। और यही बैलेंस मेरा अगले साल की फर्स्ट डेट में क्या आ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 29,850। ये हो गया आपका कंप्लीट लेजर। ठीक है, चलो कैपिटल अकाउंट को में चलते हैं। कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड हैवी है, डेबिट साइड कुछ नहीं है, इसका मतलब अकाउंट का बैलेंस कैसा है, अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है और इसे मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लोज। तो 31 मार्च 21 को अगर मैं इसको क्लोज करूं तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर, टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना, 1 लाख रुपीज, और ये हो जाएगा क्लोज, ये हो जाएगा क्लोज। नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल को ये हमेशा शिफ्ट करते हैं। अगर यहाँ है आपका क्लोजिंग तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको ओपनिंग बैलेंस डालना पड़ेगा, है ना। जैसे आपने पीछे भी देखा तो यहाँ क्लोजिंग था तो ये नेक्स्ट ईयर डेबिट साइड, अगर क्रेडिट साइड बैलेंस है तो डेबिट साइड इसका ओपनिंग आएगा। तो ये कितना आ गया, बाय बैलेंस बीडी कितना, 1 लाख रुपीज। ठीक है, सेम परचेजेस का, ये कितना है परचेजेस का, परचेजेस का कितना है 7250, है ना। तो इधर तो कुछ भी नहीं है तो इसका अकाउंट का कौन सा बैलेंस हुआ, डेबिट बैलेंस। तो जो साइड हैवी है वो बैलेंस बन गया 7250। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देती हूँ, 7250 क्लोज करेंगे। 31 मार्च 21 में क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 7250। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको देखनी पड़ेगी कि बैलेंस अकाउंट कौन कौन से होते हैं। तो ये अकाउंट जो हमने इसको बैलेंस किया है ना, ये बैलेंस कैरिड डाउन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये अकाउंट है मेरा एक्सपेंस का अकाउंट। बैलेंसिंग कौन से अकाउंट्स की होती है वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। फिलहाल आप ये समझो कि एक्सपेंस अकाउंट और रेवेन्यू अकाउंट की बैलेंसिंग नहीं होती। एसेट अकाउंट है मेरा, इसको इसलिए इसको एक बार आप बैलेंसिंग मत करो, काट दो इसको, है ना। चलो, बैंक अकाउंट एसेट अकाउंट है, इसकी बैलेंसिंग बिल्कुल होगी। तो मैं 31 मार्च 21 में क्या करती हूँ, इसकी बाय बैलेंस सीडी कितना हो गया 69,000। तो ये हो गया, मैंने कर दिया इसको क्लोज 70,000 से। और 1 अप्रैल को क्या हुआ, ये बन गया मेरा
ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसको 2 लाइनों से करना है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 69,000। कृष्णा के अकाउंट तो बिल्कुल क्या है, सेम, कुछ बैलेंस ही नहीं है। यहाँ भी 1500 है और यहाँ भी 1500 है, तो इस अकाउंट का ना डेबिट बैलेंस है और ना ही क्रेडिट बैलेंस है, नो बैलेंस। बढ़िया है। चलो सेल्स अकाउंट की बात करूं, अगेन ये मेरा कौन सा अकाउंट है, रेवेन्यू का अकाउंट है। तो रेवेन्यू अकाउंट की बैलेंसिंग क्या होती है, नहीं होती है। चलो आगे और देखो, और है मेरे पास शाम का अकाउंट। शाम का अकाउंट भी हो गया टैली, तो इसके में भी मुझे कोई बैलेंस नजर नहीं आ रहा। दोनों का डेबिट साइड क्रेडिट साइड दोनों बराबर है। डिस्काउंट रिसीव्ड की बात करें, इट इज मेरी इनकम, रेवेन्यू है या मैं बोलूं इनकम है। इनकम के अकाउंट्स भी क्या नहीं होते, बैलेंसिंग नहीं होती। रेंट अकाउंट, ये मेरा कैसा अकाउंट है, एक्सपेंस का अकाउंट। एक्सपेंस अकाउंट की भी बैलेंसिंग नहीं होती। तो क्या होता है ये हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ठीक है, इसको एक बार खुला छोड़ेंगे, इसको क्लोज कैसे करना है हम बाद में सीखेंगे अगली क्लास में। सैलरी अकाउंट अगेन मेरा क्या है, एक्सपेंस अकाउंट, इसकी भी बैलेंसिंग नहीं होगी। क्या होगा अगली क्लास में देखेंगे। चलो बस ये मेरा एक्स्ट्रा बन गया था, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ, इसके वे में जरूरत नहीं है। चलो समझ आ गया आपको। तो पोस्टिंग कैसे करनी है, एंट्री, जर्नल एंट्री, ट्रांजैक्शंस को जर्नलाइज करके पोस्ट कैसे करना है, आपने इस क्लास में सीख लिया और बैलेंसिंग भी कुछ हद तक सीख ली। जो बचा मैंने पार्ट आपको बताया कि रेवेन्यू, इनकम, एक्सपेंस, लॉसेस के अकाउंट्स कभी भी बैलेंस नहीं होते, तो क्या होगा वो हम अगली क्लास में सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सी यू देन, ओके बाय।